वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर, जैसे कि आप लोग पढ़ ही रहे हैं कि आपराधिक प्रक्रिया यानी पहचान अधिनियम 2022 के नियम हुए हैं अधिसूचित। ठीक है, हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, यानी कि मोटा भाई जिन्हें कहा जाता है, इन्होंने जो है इस नियम को मतलब इसका प्रावधान करा है। ठीक है, किसका करा है? आपराधिक प्रक्रिया पहचान यानी कि आपराधिक प्रक्रिया मतलब पहचान अधिनियम 2022 के नियम को अधिसूचित किया है, इसका नया प्रावधान करा है। तो ये प्रावधान क्या है? अब इसमें जो है अपराधी और पुलिस कर्मियों को किस तरीके से सहायता होगी, उन पुलिस कर्मी जो चीजों को सुलझाने में समय लगाते हैं या जिन केसों को सुलझाने में समय लगता है, क्या उनको सहायता मिलेगी? वो केस क्या जल्दी सुलझेंगे या नहीं सुलझेंगे? ये पूरी प्रक्रिया क्या कहती है, इसके बारे में जानेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ में आपकी नॉलेज के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन जो है आपसे यहां से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसका पीडीएफ जो मिलेगा आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन जरूर हो जाएगा अगर अभी तक आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए हैं। वहां पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिल रहे हैं जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, उन क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक पीडीएफ लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ये आखिर में प्रोड्यूस जो है आपराधिक प्रक्रिया पहचान जो है ये आखिर में क्या कहती है? तो देखिए, मैंने अभी आपको समझा ही दिया है कि केंद्र सरकार ने क्या करा है। केंद्र सरकार ने एक नया प्रावधान करा है। उन्होंने ये करा है कि जो अधिनियम है, मतलब केंद्र सरकार ने जो आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 2022 के तहत नियमों को अधिसूचित कर दिया है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक नियम और इसमें बढ़ा दिए हैं, बढ़िया कर दिया है इसको। पुलिसों को दोषियों और आरोपियों के जो है शारीरिक और जैविक नमूने प्राप्त करने का अधिकार देता है। मतलब क्या है? ये इसका एक टर्निंग पॉइंट है बच्चा, इसको ध्यान से समझिएगा कि ये जो अधिनियम है जिसे अभी अधिसूचित करा गया है, इसमें दोषियों और आरोपियों के शारीरिक और जैविक नमूने प्राप्त करने का अधिकार देता है। किसको? पुलिस को। ठीक है, अब आप ये तो समझ गए कि शारीरिक शारीरिक तो ठीक है, लेकिन जैविक का मतलब क्या हुआ? जैविक नमूने। जैविक नमूनों में बहुत कुछ आ जाता है, जैसे डीएनए आ जाता है, डीएनए परीक्षण आ जाता है। ठीक है, और ब्लड सैंपल आ जाता है, मांस सैंपल आ सकता है, रक्त रंजित कपड़ा, हथियार, मिट्टी, चमड़ा, ये सब जो है जैविक नमूने माने जाते हैं। तो इसका भी अधिकार किसको होगा? अब पुलिस को होगा। इस अधिनियम के तहत एक पुलिस अधिकारी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश, याद रखिएगा सभी का नाम है यहाँ पर, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के जेल अधिकारियों को दोषियों के शारीरिक और जैविक नमूने लेने का अधिकार होगा। यहाँ पर एक पॉइंट बोली गई है कि इस अधिनियम के तहत एक पुलिस अधिकारी, या तो वो केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार हो, या फिर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के जेल अधिकारी को दोषियों के शारीरिक और जैविक नमूने लेने का अधिकार होगा, जो कि पहले यह अधिकार नहीं था, ये हम कह सकते हैं। अब यह अधिनियम जो है वो कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 से प्रेरित है। किससे? 1920 से। आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में अभी जो है केंद्र सरकार ने आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 2022 के तहत नियमों को अधिसूचित करा है, ये किससे प्रेरित रखता है? किस अधिनियम से है? पहले से 1920 से प्रेरित है। इसके तहत पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए दोषियों, ठहराए गए या मुकदमा के सामना करने वाले लोगों का जो है शारीरिक और जैविक रिकॉर्ड ले सकता है, जिससे जो है राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि जो एनसीआरबी होता है और उसके नियंत्रण की इकाइयों के पास सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, मतलब जो रिकॉर्ड लिया जाएगा वो किसके पास सुरक्षित होगा? वो एनसीआरबी के पास सुरक्षित होगा। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो पॉइंट दिए हुए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहला आपको यही याद रखना है कि इसके तहत जो है दोषी पुलिस जो है वो दोषियों और आरोपियों के शारीरिक और जैविक नमूने प्राप्त करने का अधिकार देता है। साथ में इसके तहत एक पुलिस अधिकारी, या तो वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश जेल अधिकारी को दोषियों के इस शारीरिक और जैविक नमूने लेने का अधिकार होगा इस अधिसूचित के तहत, जो कि नहीं था पहले। अब उसके तहत यह भी कहा जा रहा है कि यह अधिनियम कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 से प्रेरित है। अगर पूछा जाए तो बताएगा 1920 से प्रेरित है। ठीक है, ये आपको याद रखना। अच्छा, इसमें जो भी रिकॉर्ड होगा वो किसके पास सुरक्षित रहेगा? वो रहेगा एनसीआरबी के पास, यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसके पास ये रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। क्लियर हो गया? यहां तक आप इसको क्लियर समझ गए? आगे बात करें
आगे समझते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये जो एक्ट है उसके बारे में समझा देता हूँ। भारत की दंड प्रक्रिया संहिता है जिसका है 1973 का सेक्शन 53 और 53A। याद रखिएगा कि भारत की दंड प्रक्रिया संहिता लगती है 1973 के सेक्शन 53A या 53A के तहत पुलिस को डेटा एकत्रित करने का अधिकार होगा। पुलिस दोषियों या अपराधियों के फिंगर इंप्रेशन, फुटप्रिंट इंप्रेशन, IRC फोटोग्राफी, ठीक है, जिसको आंखों का जांच बोलते हैं, हथेली के प्रिंट इंप्रेशन, आंख का रेटिना स्कैन आदि का जो है रिकॉर्ड लिया जा सकता है। यानी कि भारत की दंड प्रक्रिया संहिता CRPC, याद रखिएगा CRPC 1973 के सेक्शन 53A और 53A के तहत पुलिस को डेटा एकत्रित करने का अधिकार होगा, ये इसमें कहा गया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। अब कौन कौन से अधिकार है तो सुन लीजिए। पुलिस दोषी अपराधियों के फिंगर इंप्रेशन, फुटप्रिंट इंप्रेशन, IRC फोटोग्राफी, हथेली के जो है प्रिंट इंप्रेशन, आंखों के रेटिना स्कैन आदि का रिकॉर्ड अब पुलिस रख सकती है। साथ ही उनके सिग्नेचर, हैंड राइटिंग, वॉइस सैंपल सहित व्यवहारिक गुणों के कोई और नमूने लिए जा सकते हैं। तो सारे नमूने जिससे ये सिद्ध हो जाए कि यही बंदा दोषी है, वो सारा प्रक्रिया होगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर में सरकार ने ऐसा क्यों करा है, क्या है सरकार का इसके पीछे का कारण, और ये अधिसूचित जो किया गया इसकी 10 बातों को मैं आपको बताने वाला हूँ। 10 के 10 पॉइंटों को ध्यान से सुनिएगा। फिर मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, PDF का लिंक जो है टेलीग्राम पर आपको मिलता है अब, क्योंकि हम लोग डिस्क्रिप्शन में नहीं डालते। आपके कमेंट आ रहे थे बार बार कि सर टेलीग्राम पर जो है, टेलीग्राम पर भी जो है PDF दो, टेलीग्राम पर PDF दो। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारी PDF हम लोग दे देते हैं, ठीक है। थोड़ा लेट होता है, लेट इसलिए होता है कि आप लोग पहले वीडियो भी देख लिया करो, कि डायरेक्ट आपको एक PDF मिल जाए और PDF पढ़कर फिर आप वीडियो ना देखो, तो ऐसा भी मत करना, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, PDF आपको दे रहे हैं, मैं हर PDF आप डालता हूँ, उसमें क्वेश्चन सर आपको डालते हैं दबा के, उसमें 10-12 क्वेश्चन डेली वो डालते हैं, वोकैबुलरी वाले सर आपके, है ना। तो ये भी करा करो, पहले वीडियो देख लिया करो, ताकि आपको फिर PDF से अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है बच्चा। तो ये चीजें भी जो है आप जरूर कर लिया करो। चलो, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 2022 माफ करिएगा 2022 से जुड़े 10 प्रमुख बातें हैं। पहला है उद्देश्य। उद्देश्य ये है सरकार का कि इस अधिनियम का उद्देश्य अपराध में शामिल व्यक्तियों को विशिष्ट पहचान को सुनिश्चित करना है, मामलों की जांच तेज करना, साथ ही जांच एजेंसियों को केस जो होता है उसको सुलझाने में मदद करना है। पहली बात तो यही आती है कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि भैया जो व्यक्ति है क्या वो अपराधी है भी या नहीं, या पुलिस ऐसे ही पकड़ लिया है, ठीक है। दूसरा है जांच करना, मतलब मामलों की जांच करना, साथ ही जांच एजेंसियों को केस को सुलझाने में मदद करना है, जो कि आपको पता है हमारे यहाँ पर आज भी लाखों करोड़ों केस ऐसे पड़े हुए हैं जो सुलझ नहीं रहे हैं। डेटा लेने का अधिकार, दूसरा पॉइंट है डेटा लेने का अधिकार होगा। इसके तहत डेटा लेने का अधिकार पुलिस स्टेशन के प्रभावी अधिकारी, हेड कांस्टेबल, अगर आपसे पूछा जाए किस किस के पास ये अधिकार है, तो इसके तहत जो है डेटा लेने का अधिकार है वो पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी, जो हेड कांस्टेबल के साथ साथ उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी और जेल के हेड प्रभारी का होगा, मतलब हेड कांस्टेबल से लेकर बाकी ऊपर के जितने हैं सबको डेटा लेने का निर्देश जो है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दे सकता है, ठीक है। किसका डेटा लेने का जो निर्देश है वो कौन देगा, या तो मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट होगा वो देगा, या प्रथम श्रेणी का जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वो देता है, या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा वो देगा। दंड प्रक्रिया संहिता सेक्शन 53A क्या कहती है, तो सेक्शन 53A के तहत बाल के सैंपल, खून का सैंपल, सीमन स्वैब और DNA प्रोफाइलिंग आदि का सैंपल लिया जा सकता है। मतलब इसमें पहले 53 था, 53A जोड़ा है, जिसमें ये है कि भाई बाल का सैंपल भी ले सकते हो, खून का सैंपल ले सकते हो, है ना, और DNA प्रोफाइलिंग देख सकते हो, वो सब चीज है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें NCRB, तो इन डेटा का रिकॉर्ड राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के पास डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सुरक्षित रखा जाएगा, ठीक है। ये भी आपको याद है। आधुनिक तकनीक की बात करें तो इस नियम के तहत आधुनिक तकनीक का उपयोग कर अपराधियों सही रिकॉर्ड कलेक्ट करने में आसानी होगी। डेटा प्रबंधन की बात करें
कलेक्ट किए गए डेटा को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के पास 75 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाएगा, जिसका उपयोग आपराधिक मामले की जांच में किया जाएगा। 75 वर्ष बहुत होते हैं, 75 वर्ष तक जो है डेटा एकत्रित रहेगा, ये भी याद रखिएगा। ये जो पॉइंट है ना, इनको ध्यान से समझ लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आगे चलकर आपके काफी काम आएंगे। 4 और पॉइंट यहाँ पर क्या कहते हैं, जांच एजेंसियों को मिलेगी मदद। इसके तहत आपराधिक मामलों की जांच कर रहे एजेंसियों को अपराध में शामिल लोगों की पहचान करने में मदद मिलेगी। सबसे पहला पॉइंट तो जैसी बात है। अब अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली की बात करें तो कलेक्ट किए गए डेटा का उपयोग अपराध या आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली के डेटाबेस में उपयोग किया जा सकता है। इसके तहत एक या एक से अधिक साल के कठोर कारावास काटे दोषियों का या गिरफ्तार व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखा जा सकता है। ठीक है। सेक्शन 8 क्या कहता है, दंड प्रक्रिया अधिनियम 2022 के सेक्शन 8 द्वारा पद शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार इसके द्वारा नियम अर्थात आपराधिक प्रक्रिया नियम 2022 को बनाया है। ठीक है, तो ये पूरा मामला था। आई होप आप इसे अच्छे से जान गए होंगे। ठीक है, और कोई भी इतना डिफिकल्ट नहीं था, टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा है। इसको रिकॉर्ड आप रख लीजिएगा, पीडीएफ मैं जरूर इसका टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां पे कर लीजिएगा। यूपीएससी पीसीएस वाले तो जरूर ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आप इसे जान गए होंगे। कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। सुबह की वोकैबुलरी या करंट के जीके जीएस के क्वेश्चन नहीं देखा तो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।